गायत्री मंत्र हमारी आत्मा का मंत्र। इस मंत्र को कितने ही लोगों ने उच्चारित किया, कितनी ही बार इसका उल्लेख वेद पुराणों में, शास्त्रों में, गूढ़ार्थ में तथा कई महापुरुषों के जीवन चरित्र में आया। गायत्री क्या है? क्या मंत्र देवता या भारतीय संस्कृति का कोई अन्य प्रतीक? गायत्री वह शक्ति है जो आदमी की आत्मा को जगाए, उसे उत्कृष्ट जीवन पथ की दिशा में अग्रसर करे। गायत्री से प्रेरित होकर ही किसी शुभ कार्य में प्राण भरा जाता है। जीवन की सफलता हो या उत्कृष्ट प्रयोजनों के निमित्त हमारा साहस, गायत्री हर मार्ग पर हमारे साथ खड़ी होती दिखाई देती है। गायत्री हमारी आत्मा है, उसके पुण्योत्सर्ग का मार्ग हमें उसी शक्ति से प्राप्त हो सकता है जिसे गायत्री मंत्र के उच्चारण क्रम में हम आवाहित करते हैं। गायत्री मंत्र की प्रेरणा से जीवन कितना सुंदर और वैभवशाली हो जाता है, इसे कोई यथार्थ पथिक ही समझ सकता है। गायत्री माँ है जो अपने पुत्रों को कभी असहाय तथा पिछड़ी हुई स्थिति में नहीं रहने देती। इसकी शक्ति से जीवन हर प्रकार से समुन्नत हो जाता है, ऐसा ज्ञानियों का मत है। जिसने भी इसे जपा, अपनाया एवं प्रयोग में लाया, उसका जीवन फिर कभी किसी अंधकार के गर्त में नहीं रह गया। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि मंत्र में जो शक्ति होती है वह उन संस्कारों से प्रेरित है जिसे जप करता ऋषि ने प्रथम बार उच्चारित कर उसे दिव्य प्रयोग प्रदान किया था। गायत्री की शक्ति सामर्थ्य से हम सभी परिचित हैं, परंतु जो सच में इसे मानते हैं, जिनके जीवन में वास्तव में इसका प्रभाव पड़ा है, वह व्यक्ति यह भी स्वीकारेंगे कि गायत्री मंत्र अपने आप में पर्याप्त नहीं, इसे आचरण की शुद्धता तथा विवेक की परिपूर्णता भी चाहिए होती है। गायत्री समग्र व्यक्तित्व का परिपोषण करती है, उसे महान एवं दैवी चरित्र प्रदान करती है। गायत्री की प्रेरणा से सभी सुधी जन हर्षमग्न होते हैं तथा उनके जीवन से सारा अंधकार चला जाता है। यह उस मंत्र का चमत्कार है जिसे जप करता ऋषि ने प्रथम बार तब देखा जब चेतना का पूर्ण विगलन किसी दिव्य भाव को, किसी आदर्श प्रेरणा को हो गया था। मंत्र दृष्टा ऋषि अपने संस्कारों की दैवी पूंजी से सभी प्रकार के रोग कष्ट को दूर करने वाले चिर विधान का आविष्कार करते हैं तथा उससे उपयुक्त मनोभूमि के निर्माण में सहायक ओज एवं वर्चस्व की प्राप्ति करते हैं। गायत्री का साक्षात्कार कर ऋषि विश्वामित्र अपने समूचे परिक्षेत्र में, वृक्ष उपवन में तथा प्रत्येक विषय वस्तु में उस आदि प्रकाश की स्वीकृति पाते हैं जिसे यह मंत्र अपने में समाये हैं। गायत्री एक दिव्य शक्ति का नाम है, जिसके पास है वह देवता कहलाता है, महामानव एवं ऋषि बन जाता है। इस मंत्र में छिपी ताकत को आप तभी पहचान पाएंगे जब इसे जीवन निर्माण में प्रयुक्त कर इससे दैवी मनोभूमि बना अपने चरित्र की सभी दुर्बलताओं को मिटाएंगे तथा भगवान की अमृत धरोहर गायत्री को आत्मसात करेंगे। जिस देवता को यह मंत्र समर्पित है वे सूर्य हैं, यानी संपूर्ण जगत के नियंता। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर गायत्री के बीजाक्षर उत्कीलित किए गए हैं। इससे सर्वोत्तम विधि उपासना की नहीं हो सकती, क्योंकि यह मंत्र अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि
इसके प्रभाव से जीवन पूर्ण परिष्कार एवं दैवी चरित्र को प्राप्त करता है। जिन सत्य प्रेरणाओं को यह मंत्र अपने में लिए हुए है वे इतनी विशाल है कि यदि उन्हें सही प्रकार आत्मसात किया जा सके तो जीवन में भगवत्ता एवं अनुकंपा दोनों परिलक्षित होने लगते हैं। गायत्री से प्रिय सखा मानव अंतर आत्मा का कोई नहीं हो सकता है तथा जिस शक्ति को इस मंत्र में समाहित किया गया है वह इतनी विशाल है कि यदि उसका थोड़ा भी अंश मानव अपने सत्प्रयोग में ले तो जीवन महान वैभवशाली कहलाता है। उपासना साधना एवं आराधना की त्रिवेणी से इस मंत्र की सत्ता को चरितार्थ किया जा सकता है तथा जिस किसी के पास गायत्री की शक्ति है वह फिर दोबारा कभी पतन एवं पराभाव के गर्त में नहीं गिर सकता। गायत्री मंत्र तब सफल होता है जब पात्रता पवित्रता एवं श्रेष्ठता जीवन के अनुकूल सिद्धांत बन जाएं, जब जीवन उत्कर्ष का प्रार्थी तथा महानता का अंशधर कहलाए। इस मंत्र की प्रेरणा से महामानवों ने अपने जीवन चरित्र रचे हैं तथा जिस भी प्रकार मनुष्य संतोष पूर्वक इसकी शक्ति संपदा को अपने प्रयोग में लाता है वह पथ महान एवं अनुकरणीय कहलाता है। जिस जीवन में गायत्री का प्रभाव न हो वह मूल्यहीन एवं जर्जर हो जाता है। गायत्री ऐसी महाशक्ति है जो एक बार मनुष्य में जागृत हो जाए तो उसका कायाकल्प करके रहती है। इसकी शक्ति सामर्थ्य से वे ही परिचित होते हैं जो अपने चरित्र में बलिष्ठता आत्मा में शुद्धता तथा प्राणों में समर्पण निष्ठा के भाव को उजागर करते हैं तथा जीवन को धन्य एवं निहाल बना लेते हैं। जो इस मंत्र का हो सका वह फिर कभी दुर्बल नहीं रह जाता और जिसे इसके अमूर्त प्रकाश का दिग्दर्शन हो जाता है उसका जीवन फिर संवरे बिना नहीं रहता। इसीलिए प्रत्येक जागरूक एवं संवेदनशील व्यक्ति को गायत्री के तत्व चिंतन तथा उत्कृष्ट क्रिया व्यवहार से परिचित होना चाहिए तथा इसके द्वारा हर प्रकार की विषमता पर विजय प्राप्त कर जीवन के उद्देश्य को सफल एवं सार्थक करना चाहिए। गायत्री महामानवों की जननी है, अवतारों का एकमात्र संबल तथा मनुष्यता के लिए एक अद्भुत वरदान है। इसके प्रचंड प्रताप से सारी मनुष्यता लाभान्वित हो ऐसी हम आशा अपेक्षा करते हैं तथा इसे नवयुग के लिए एक अबूझ अस्त्र के रूप में प्रयुक्त करना अभी बाकी है। जिस सिद्धांत के आधार पर गायत्री मंत्र अपना कार्य करता है वह आत्मार्पण तथा जीवन को सदुद्देश्य की प्राप्ति में लगाने वाला है। इसीलिए प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति गायत्री का यह व्रत धारण करे कि हम गायत्री से सुख एवं ऐश्वर्य ही नहीं आत्मिक संपदा एवं पूर्णानंद की प्राप्ति की भी अभिलाषा करते हैं तथा इसे जीवन को भव्य वैभवशाली बनाने में प्राणपण से जुट पड़ते हैं। यही गायत्री का अद्भुत चिंतन एवं उससे जीवन में परिष्कृत का मुख्य द्वार है तथा इस मार्ग पर चलकर जीवन पूर्णता प्राप्ति की दिशा में बढ़ चलता है। यही गायत्री साधना की अद्भुत सामर्थ्य है। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।